सो गाइस वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कुछ रिव्यू नहीं करने वाले हैं। व्हाट वी गोना डू इज वी गोना डिस्कस अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई द बेस्ट कोल्स एंड स्पेसिफिकली कोकोनट कोल्स। कि आप बहुत जन मुझे डीएम करते हैं, मैसेजेस में पूछते हैं, डीएम करते हैं, जब मैं लाइव आता हूँ तब पूछते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं यूट्यूब पे, एंड ऑल्सो दे आस्क ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर स्टोरीज बेसिकली। और वो एक ही बात पूछते हैं मुझे कि कैसे पता करें कि बेस्ट कोकोनट कोल कौन सा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन इंडिया राइट नाउ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, जो बहुत सारे ब्रांड्स हैं और आप बेसिकली कोकोज़ील को प्रमोट क्यों करते हैं? Why do I promote COCOZeal? तो चलिए वी कैन डिस्कस अबाउट कोकोनट कोल्स। कोकोनट कोल्स के बारे में समझने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि कोकोनट कोल्स बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली आपको तो पता है, बहुत जन को पता है कि कोकोनट कोल्स ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज से आता है। साउथ एशियन कंट्रीज मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया और थोड़े कंट्रीज, बट इंडोनेशिया जो है वो प्राइम एक्सपोर्टर ऑफ कोकोनट कोल्स है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा वाजिब दाम में अलग अलग कंपनीज को कोकोनट कोल प्रोवाइड कर सकती है। तो कोकोनट कोल बनता कैसे है? आपका जो खोपरा होता है, खोपरा मीन्स आपका जो कोकोनट होता है, जिसका पानी पी के फेंक देते हैं, मलाई खा लेते हैं या थोड़ा सा सुखा के आप प्रॉपर कोकोनट निकालते हैं, वो जो कोकोनट जो शेल होता है उसको क्या करते हैं, सब भट्टी बनाते हैं, उसको बर्न करते हैं। तब तक बर्न करते हैं जब तक वो वो जो शेल है टूटा हुआ वो काला काला नहीं हो जाता। उसको क्रश करते हैं, पाउडर बन जाता है, और पाउडर जो होता है वो पाउडर लेते हैं और बाइंडर में मिक्स करते हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बाइंडर। बाइंडर एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है, एक लिक्विड होता है, जो आपका जो कोकोनट शेल का जो पार्टिकल्स होता है, काला काला कार्बन पार्टिकल्स, उसको जोड़ के कुछ ऐसे शेप देता है। बेसिकली बाइंडर हेल्प्स द कोकोनट कोल चारकोल पार्टिकल्स टू फॉर्म शेप। और ऐसे जो पाउडर, अब अगर आप आटे में अगर पानी नहीं डालोगे तो क्या आप गोला बना सकते हो रोटी बनाने के लिए? नहीं बना सकते। तो आटे में जो पानी होता है, ऑयल होता है, ऑयल भी डालते हैं पराठे बनाने के लिए, ऑयल होता है, वो बाइंडर होता है। तो वो जो पाउडर पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए वो एक कंपोनेंट डालते हैं, उसको हम लोग बाइंडर बोलते हैं। मोस्ट कंपनी बाइंडर में ही कर लेते हैं, बाइंडर में बेसिकली। तो बाइंडर एक्चुअली अगर अच्छी क्वालिटी का होता है तो कोल आपका अच्छी क्वालिटी का होता है। अब आप सोचिए, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कि कोकोनट जो शेल होता है उसमें क्या ही डिफरेंस होगा? कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। कोकोनट शेल हल्का 19-20 का होगा डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, बट एक जगह का कोकोनट का उसका शेल बन रहा है तो उसका जो चारकोल क्वालिटी वो सेम होगा। जो गड़बड़ होता है वो बाइंडर में होता है, और बहुत सारी कंपनी से समझ में नहीं आता कि बाइंडर कौन सा यूज़ करना चाहिए सबसे अच्छा। और मेकिंग प्रोसेस का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। अगर आपका कोकोनट चारकोल अच्छा नहीं है तो मेकिंग प्रोसेस के बारे में समझा रहा था मैं आपको, कि वो जो बाइंडर होता है वो ऐसे बाइंडर बहुत कुछ होता है। कॉर्न स्टार्च बहुत जन यूज़ करते हैं, कुछ फूल के भी पाउडर होते हैं, उनको पानी में मिला के स्टार्च। तो बेसिकली जो भी कंपोनेंट है, जो भी आपका बाइंडर है, जो न्यूट्रल टेस्ट देगा मिलने के बाद, वो अच्छी जो कंपनीज होती है वो यूज़ करती है, अच्छी कोल बनाने वाली कंपनीज, ताकि आपका सेशन आप चाहे बारबेक्यू में यूज़ करो या फिर उसको हुक्का में यूज़ करो, कि कोल का जो काम होता है वो सिर्फ हीट देना होता है, ना कि अपना ही कोई स्वाद डाल दे फ्लेवर में। ये काम कभी नहीं होता। तो उसके लिए बाइंडर बहुत अच्छा चूज़ करना रहता है। जैसे मैंने कहा कि कॉर्न स्टार्च यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे फूल के पाउडर होते हैं, उनको पानी में मिला के, तो वो जो पाउडर चारकोल पाउडर होता है उसको ऐसे ऐसे क्या बोल सकते हैं, टिकिया बनाते हैं, टिकिया बना के छोटे छोटे काटते हैं और इसको फायर बेक किया जाता है। फायर बेक क्यों किया जाता है? ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए और जो चारकोल पार्टिकल्स है वो एक साथ एकदम कड़क बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि कोकोनट कोल ऐसा बिना जले अवस्था में आप फेंक के देखिए, टूटेगा ही नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अ कोकोनट कोल, और ये होता है अच्छे बाइंडर की वजह से। अगर अच्छा बाइंडर यूज़ करेंगे तो आपका कोकोनट कोल जब आप हुक्के में लगाओगे तो भी जल्दी गिरेगा नहीं। यही अपना जो मैं कह रहा था कि ड्रायर में डाल देते हैं। अब ड्रायर में बहुत तरीके होते हैं। फायर बेक के मतलब कैसा होता है, एक रूम होता है, उसमें आग जल रही है धीरे धीरे आंच में, उसमें हम ऐसे टिकिया डाल देते हैं कोकोनट कोल का, और वो सारा मॉइस्चर सोख लेता है। प्रोफेशनल कंपनीज में बहुत बढ़िया वाले ड्रायर होते हैं जो कम टाइम में मॉइस्चर सोख करके आपको कोकोनट कोल दे देते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको निकल के आता है ये वाला ऑसम कोकोनट कोल। तो बेसिकली आपको शॉर्टकट में समझाते हैं कि कोकोनट कोल बनता कैसे है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ अ कोकोनट कोल इज मेड। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब मिथ्स के बारे में, जो पैकेट में लिखा रहता है कि नो ऐश, लो ऐश, ब्ला 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 लिखा रहता है, इतने घंटे चलेगा, उतने घंटे चलेगा। बहुत सारे कोकोनट कोल ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, कितना
कितना जो क्लेम करते हैं वो मैटर करता भी है कि नहीं, वो सब हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में। और फिर थोड़ा बहुत बताएंगे कि वाई आई प्रेफर कोकोज़ील टिल नाउ, एकदम खड़े, मतलब क्या बोलते हैं, मैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे बहुत जन हो सकते हैं, बट नंबर 1 पे हमेशा मैं कोकोज़ील ही रखता हूँ। और आज भी मेरा 2 साल से डिसीजन अटल है, एंड वाई आई सपोर्ट कोकोज़ील सो मच। ओके, सो कोकोनट कोल जो होता है वो कैसा होना चाहिए, द मेन मुद्दे पे आता है कोकोनट कोल आपका कैसा होना चाहिए। सो सर्टेन प्रॉपर्टीज विल हेल्प यू जज द बेस्ट कोल फॉर योर सेल्फ। ओके, अब बहुत जन बोलते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है कि ये कोल ऐसा है, ये मेरा ओपिनियन है कि कोल ऐसा है। इट्स नॉट अबाउट ओपिनियन, इट्स अबाउट कि दैट पीपल आर कमिंग टू यू, वाचिंग टू यू, आस्किंग टू यू, देन दे आर आस्किंग फॉर अ गाइडेंस, दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर ओपिनियन। इफ 5 people give 5 different opinions, then the person in question will get confused basically, राइट। तो आप वो आपके पास आते हैं तो दैट मीन्स दे थिंक दैट यू कैन गिव द आंसर, सो गिव द आंसर, दिस इज द राइट थिंग, नॉट कि मेरे ओपिनियन में ये बेस्ट है, मेरे ओपिनियन में वो बेस्ट है। ओपिनियन सुनने कोई नहीं आता, सब लोग गाइडेंस के लिए आते हैं यहाँ पे। बेसिक चीज़ें हैं कि ऐसा कोकोनट कोल होना चाहिए है। सो अगर मैं आपको कोकोज़ील का एग्जांपल ले लूँ कि ये मैक्सिमम 25 mm के साइज़ में आता है कोकोनट कोल्स, और फ्लैट्स में आता है, और क्यूब में आएगा तो 25 mm के साइज़ में। तो 25 mm सफिशिएंट है, या 26 या 27 भी आजकल आते हैं इंडिया में, 26 आता है, 27 आता है, 25, क्या 25 mm सफिशिएंट है। अब आपके पास कितने टाइप ऑफ HMD है। एक टाइप ऑफ HMD होता है जो होता है क्लाउड जैसा, जिसमें ढक्कन है ऊपर, कुछ उसमें ढक्कन नहीं है, HMD नहीं है वो। एक होता है प्रोवोस्ट, और एक होता है ओपन फॉइल। क्या आपको 26 mm चाहिए रहता है, क्या आपको 27 mm चाहिए रहता है? नहीं चाहिए रहता है। वी हैव प्रूवन दैट 25 mm इज एनी टाइम द बेस्ट फॉर अ गुड डिसेंट सेशन। 26 mm 27 mm अगर हाई हीट हो जाता है देन इट विल रूइन योर सेशन। और भाई क्लाउड जो होता है, क्लाउड लोटस 1+, उसका एक साइज़ होता है, ढक्कन भी तो बंद करने आना चाहिए, राइट। अगर ये ढंग के साइज़ में आ जाता है और ढंग से आप इसको जलाते हो तो भी क्लाउड बंद करने में डिफिकल्ट होता है। तो सोचिए 26 mm कितना डिफिकल्ट होता होगा बंद करने में, बिकॉज आप ढक्कन बंद ही नहीं कर सकते। सो कोल मेरे हिसाब से शुड बी मीडियम हीट, दे शुड नॉट बी टू हाई हीट, दे शुड नॉट बी टू लो हीट। हाई हीट चलता है कभी कभी, बट एक जो आइडियल कोल होता है वो जो होता है वो हर एक HMD में, चाहे वो प्रोवोस्ट टाइप हो, चाहे वो ओपन फॉइल हो, चाहे वो ड्रामा क्लाउड हो, चाहे वो ओडोमन का कोई HMD हो, या चाहे आपका क्लाउड लोटस हो जो मोस्ट कॉमनली यूज है, वो सब में इक्वली चल जाना चाहिए। मतलब आपने एक ऐसा डब्बा खरीदा और आप उसको किसी भी HMD में ईजिली चला सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हाई हीट कोल्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब उसको प्रोवोस्ट में डालता है, प्रोवोस्ट ऑलरेडी डिजाइंड है हाई हीट प्रोवाइड करने के लिए, उसमें आप हाई हीट कोल डालोगे तो फ्लेवर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता जितना आपका एक मीडियम हीट कोल में होता है। सो जनरली आपको बता रहा हूँ कि कोकोज़ील इज अ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोकोज़ील इज अ मीडियम हीट कोल। ओके, जो क्लाउड में डालो प्रॉपर जितना हीट चाहिए रहता है। 80% तो टोबैको जो होता है वर्ल्ड में वो मीडियम हीट में आ रहा, 80 का 90% 100% टोबैको जो मीडियम हीट में बहुत अच्छे चल जाता है। चलता नहीं वो होता है लो हीट जो कोल्स होते हैं उनमें आपको ज़्यादा कोल खर्च करना पड़ता है और वो जल्दी दम तोड़ देते हैं। हाई हीट का प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको प्रोवोस्ट में यूज़ किया, 2 कोल डाला तो आपको सेटिंग्स मतलब उतना पूरा एंजॉयमेंट नहीं मिलता। हाई हीट एक टाइम पे चल जाता है और क्लाउड में चल जाएगा, बट प्रोवोस्ट में क्या होता है हाई हीट कोल्स में हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू कि आपको सेटिंग्स काफ़ी हद तक खुला रखना पड़ता है, और स्मोक और ये सब एक्सपीरियंस एंड स्मोक ये सब इम्पैक्ट होता है। लो हीट में क्या प्रॉब्लम होता है, लो हीट इज़ टू लो हीट एंड यूर आपको जैसे मैंने बोला कि कोल ज़्यादा खर्चना पड़ता है। एंड जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्लाउड यूज़ करने का अप्रोप्रिएटली यूज़ करने का एक तरीका है। अगर आपने लो हीट कोल डाला, आपने ढक्कन बंद किया, लो हीट कोल मतलब कि जो कोल होता है वो एनवायरनमेंट से इतना अच्छा ऑक्सीजन नहीं उठा पा रहा है, तो वो लो हीट होता है। लो हीट ओपन फॉइल में चल जाता है ज़्यादा कोल डाल के, बट क्लाउड और में डालोगे ना कभी कभी ब्लैकआउट इशू हो जाता है। मीडियम कोल जो होता है, मीडियम हीट, वो आपके फ्लेवर को भी नहीं जलाता है। मीडियम हीट कोल्स वो आपके फ्लेवर को भी नहीं जलाएगा और इतनी जल्दी ब्लैकआउट भी नहीं होता। आप हाई हीट कोल क्या होता है, वो हमेशा एक्टिव रहेगा और हमेशा आपके फ्लेवर को ज़्यादा हीट देता रहेगा, जबकि लेटर स्टेज में आपको इतना ज़रूरत नहीं होता है। जब आप सेकेंड राउंड ऑफ कोल डालते हो, ठीक है, तो आप नया कोल डालोगे और
फ्लेवर पहले से ही काफ़ी हद तक जल चुका है, उसमें आप हाई हीट कोल डालते हो तो एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। मीडियम हीट कोल्स में क्या है, मीडियम हीट कोल्स में क्या होता है, जब आप सेकंड राउंड ऑफ कोल डालते हो तो वो उसी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए फ्लेवर का जो फुल पोटेंसी है कि कब ये फ्लेवर खत्म होना चाहिए वहाँ तक खींच के लेके जा सकते हैं। एनी टाइम मीडियम होल हीट कोल जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, बिकॉज इट वर्क्स इन ईच एंड एवरी फॉर्मेट। इफ़ यू यूज इट इन ओपन फॉइल, आप इसलिए ओवर हीट हो गए तो इजिली आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप क्लाउड में हैं तो कोई टेंशन नहीं, 2 घंटे तक आपको मीडियम हीट जो कोल्स होता है 2 राउंड ऑफ कोल में बहुत अच्छा सेशन दे देता है। प्रोवोस्ट में तो 2 मीडियम हीट कोल्स जो होते हैं वो 2 घंटे तक आराम से सेशन खींच लेते हैं। तो ये वाला आपको थोड़ा बहुत समझ गया होगा कि हाई हीट क्या होता है, मीडियम हीट क्या होता है और लो हीट क्या होता है। लो हीट में कोल ज़्यादा खर्चना पड़ता है और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जल्दी डाई डाउन हो जाता है। लो हीट कोल्स मतलब आपका जो हीट जितना पहुंचना चाहिए टबैको को उतना वो पहुंचता नहीं है और स्मोक कम आता है। हाई हीट कोल्स में स्मोक तो बढ़िया आता है, बट कैसा होता है आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता हाई हीट कोल्स में, बिकॉज आपके गले में भी थोड़ा बहुत जलता रहता है। मीडियम हीट में क्या होता है, स्मोक भी बढ़िया आता है और फ्लेवर जल्दी जलता नहीं है और ओवरऑल स्मोक जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहता है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज़ दिस पर्टिकुलर कोल्स। अब जो लो टेक्नोलॉजी वाले कोल्स बोलते हैं, ये जो लो ऐश नो ऐश वाले बोलते हैं, देखो नो ऐश तो पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है। इसका कार्बन को आप जलाओगे तो ऐश निकलेगा ही, ठीक है। बट आइडियली क्या होना चाहिए कि देखो अगर आप ये कोल है, ठीक है, ये कोल है, ये लेट्स से 5 ग्राम का कोल है। 5 ग्राम के कोल में इसका जब ऐश बनता है पूरी तरह एटलीस्ट 3 ग्राम तो होगा, राइट। तो ये जो पार्टिकल जब इसका एक एक पार्टिकल जब जलता है तो वो हवा में तो उड़ नहीं जाता। नथिंग इन द यूनिवर्स एक्सटिंग्विशेस लाइक दैट, राइट। इवन एनर्जी स्टेज, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। बट वो बेसिकली वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो कोई भी प्रोडक्ट यूनिवर्स में कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो कोल अगर जलता है तो नो ऐश होने का तो सवाल ही नहीं है। लो ऐश हो सकता है, नाउ लो ऐश हो या ज़्यादा ऐश हो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बाइंडर एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो वो नारियल जहाँ उगा है उसका मिट्टी का उपजाऊ कैसा है, बेसिकली उस पर भी डिपेंड करता है। जो कोल होता है ज़्यादा ऐश दे रहा है, मतलब अगर आप 1 घंटा कोल को चला रहे हो तो फट 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 आपको ज़्यादा ऐश दिख रहा है उसके अंदर, इसका मतलब कोल बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है, कोल जल्दी जल्दी ख़त्म होता है और ख़त्म होते होते ऐश भी गिरा देता है, दैट इज़ अ बैड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली आपका जब कोल आप जलाते हो और आपने ऐसे लेट्स से ओपन फॉइल में रख दिया कोल को और आप पिए जा रहे हो और बीच में अगर कोल टूट गया, आपने हिलाया नहीं और कोल टूट जाता है, कोल का जो ऐश है उसका जो वॉल है वो ब्रेक हो जाता है, तो वो आपके चिलम के होल्स के अंदर घुस जाता है एंड दैट गिव्स अ बैड टेस्ट, जला जला टेस्ट आएगा आपको। तो ये कभी आपके कोकोनट कोल में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप इमेज में देख लीजिए, यहाँ पे कैसा है कि कोकोनट कोल पूरी तरह जलने के बाद भी वो हिल नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है। ये कोकोज़ील का एग्जांपल है। कोकोज़ील ऐसा होता है कि आप उसको हिलाओगे नहीं तो वो वैसा ही स्टेट में मेंटेन रहता है। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ द गुड क्वालिटी बाइंडर जो इसमें यूज़ किया है कि कोकोनट जो ऐश होता है वो गिरने देता नहीं है, जल्दी गिरने नहीं देता। अब ऐश जो होता है वो कब गिरना चाहिए, कोकोनट कोल आप जला दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पी रहे हैं और 15 मिनट बाद फट उसके बॉडी से ऐश गिरता है, दैट इज़ अ बैड क्वालिटी बाइंडर। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ऐश जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वॉल को पकड़ के रहना चाहिए, ताकि एक हद तक आप जैसे 1 घंटा बाद उठे कि चलो अभी स्मोक कम आ रहा है, मैं कोल निकालता हूँ, झाड़ता हूँ, या तो नया कोल डालता हूँ या तो उसी कोल में कंटिन्यू करता हूँ छोटे कोल्स में। बट ऐश नहीं गिरेगा तो आपके होल्स में नहीं जाएगा और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो देखो, कोई कितना भी बॉक्स में लिख दे कि लो ऐश, नो ऐश, ऐसा नहीं होता। ऐश तो निकलता है, जितना ये कार्बन होता है उतना उसका ऐश निकलता है। और एक ऐसा एक मिथ होता है कि भाई ब्राउन ऐश, वाइट ऐश, येलो ऐश तो सुना नहीं मैंने, ज़्यादातर ब्राउन ऐश और वाइट ऐश का सुना है। देखो, ये ब्राउन ऐश वाला और वाइट ऐश वाला कंट्रोवर्सी ना, ये कुछ प्रूवन नहीं है। बहुत से कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, ये बाइंडर में ही वो एक कलरिंग एजेंट डालती हैं जिससे आपका जो ऐश है वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्राउन लगे ना। बहुत सी थ्योरीज ये भी कहती है कि जहाँ पे आपका मिट्टी है वो मिट्टी में कुछ एक एल्कलाइन या कुछ तो बोलते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट राइट नाउ, कि अगर वो ज़्यादा है उसमें मिट्टी में तो आपका जो कोकोनट है शेल, जो कोकोनट शेल जहाँ पे ये नारियल उगा है उसकी वजह से इसका जो ऐश निकलता है वो हल्का सा ब्राउनिश होता है और वाइट होता है। तो ये कोई प्रूवन थ्योरी नहीं है कि ब्राउन ऐश ही अच्छा होता है या वाइट ऐश ही अच्छा होता है। इट कम्प्लीटली एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द बाइंडर, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि कहाँ पे ये नारियल उगा था।
कोकोनट कोल का और एक खासियत जो आपको ध्यान रखना है कि जो कोकोनट कोल होता है, जैसे मैंने कहा कि हीट या तो हाई हो सकता होना चाहिए या तो लो मीडियम होना चाहिए, बट लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट लो में स्मोक नहीं आएगा। सेकंड मैंने बताया है कि ऐश फटाफट नहीं गिरना चाहिए, गिरे बट एक सर्टेन टाइम के बाद, जब आपका पी के हो जाए कि हाँ ठीक है अभी गिरेगा चलेगा, बट ऐसा नहीं कि स्टार्ट से ही गिरता रहे। और थर्ड कि कोल ऐसा होना चाहिए जो आपका टेस्ट नहीं खराब करे। अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, फ्लेवर, आप आज एप्पल पी रहे हो, कल ऑरेंज पी रहे हो, ये लेमन पी रहे हो, आज ये ब्रांड पी रहे हो, टैंजीस पी रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड फ्लेवर्स पी रहे हो, चॉकलेट पी रहे हो, क्रीम पी रहे हो, वनीला पी रहे हो, बहुत कुछ पी रहे हो, ठीक है। अगर आप एक फ्लेवर के आदी हैं, ठीक है, जैसे आप एप्पल ही पीने वाले बंदे हैं, तो यू वुड नॉट लेट योर एक्सपीरियंस चेंज, ओके। कोल ऐसा चीज़ है जो आदमी रोज़ रोज़ नहीं बदलता, फ्लेवर बदल सकता है बट कोल रोज़ नहीं बदलता। सो ऑलवेज स्टिक टू अ पर्टिकुलर ब्रांड जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, उस पर, बिकॉज कोल आप चेंज करोगे तो आपका एक्सपीरियंस भी चेंज होगा, एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। इफ योर एक्सपीरियंस चेंजेस दैट मीन्स, हाँ, एक्सपीरियंस टू चेंज फॉर अ बेटरमेंट। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मैं पहले कोकोज़ील के बारे में मैं वाकिफ़ नहीं था, आई डिडंट न्यू अबाउट कोकोज़ील एक्चुअली, सो मैं कोको या यूज़ करता था। सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई डिडंट न्यू व्हाट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द फ्लेवर, बिकॉज हाउ वुड आई नो, अगर मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अगर मैंने कभी पिज़्ज़ा खाया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा पिज़्ज़ा खाने में कितना मज़ा आता है, राइट। समटाइम्स पिज़्ज़ा खाने में कितना मज़ा आता है, वो चीज़ को ऐसा तोड़ने में कितना मज़ा आता है, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। सो कीप ऑन फाइंडिंग आउट द बेस्ट यू कैन गेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कोल, बेस्ट डिफरेंट ब्रांड्स ट्राई कीजिए, एंड दे विल कम टू नो कि आपका कौन सा सूटेड ब्रांड है। कोल में कभी भी कोल ऐसा होना चाहिए जो आपके फ्लेवर में कोई स्मेल ना छोड़े। मेरे पास कोल आते हैं जो आपके फ्लेवर में स्मेल छोड़ देते हैं, सो इट शुड नॉट ऑल्टर। कोल जले अपना हीट देने का काम करे, बट अपना कोई एक्स्ट्रा स्मेल उसमें ना डाल दे, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है, टेस्ट कड़वा आने लगता है या टेस्ट जलाने लगता है, बर्न टेस्ट आता है। ऐसे भी कोल्स होते हैं, मेरे पास आते हैं, रिव्यू किया हूँ बट प्रमोट नहीं किया हूँ, बिकॉज एब्सोल्युटली डोंट लाइक इट। कोल के मामले में होकाबाज इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, होकाबाज कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, बिकॉज कोल कैन मेक एंड ब्रेक अ सेशन वेरी वेरी ईजिली। तो जैसे मैं कह रहा था कि मैं कोको या यूज़ करता था, किसी सेलर ने मुझे बोला कि आप एक कोकोज़ील ट्राई कीजिए, देन आई नेवर वेंट टू कोको या अगेन, बिकॉज मेरे को कोकोज़ील में बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होने लग गया। इट वर्कड इन, कोकोज़ील के बारे में बात कर रहा हूँ, इट वर्कड इन ईच एंड एवरी HMD आई ट्राइड। मेरे पास तो सैकड़ों HMD है, हर एक टाइप का HMD है, सब में ट्राई किया हूँ, हर एक बोल में ट्राई किया हूँ। कोकोज़ील नेवर डिसअपॉइंट्स, दैट्स वाई आई कैन प्राउडली से दैट द लव ऑफ द लाइफ, द कोकोज़ील बेस्ट कोल इन इंडिया। अगर कोई मुझसे गाइडेंस मांगने आएगा तो मैं हमेशा कोकोज़ील ही बोलता हूँ। अब तक तो मुझे परफेक्ट कोल नहीं मिला है जो इतना न्यूट्रल हो, इतना कांस्टेंट हो। इसका हर एक बैच में, किसी भी बैच में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखा आज तक, ठीक है। जो भी बैच आया है एकदम कांस्टेंट आया है, मीडियम हीट है, ऐसा नहीं कि किसी बैच में हाई हीट हो गया, मीडियम हीट देता है। ऐश एक हद तक के बाद गिरता है, 2 घंटा प्रोवोस्ट में आराम से देता है, क्लाउड में भी 1 घंटा 10 मिनट आराम से देता है। उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है बिकॉज स्मोक थोड़ा कम आने लगता है, बस क्लाउड का जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ है वो तो वैसे ही बिहेव करेगा। आखिर तक रहता है। ऐश है वो जल्दी नहीं गिरता, वो एक टाइम के बाद गिरता है, तो आपका जो फॉइल में ऐश इतनी जल्दी नहीं घुसता, गिरने के बाद ही घुसता है, अनलेस एंड अनटिल हवा आए या आपने कुछ इंटरफेयर कर दिया। इसका 25 mm का जो साइज़ है, एक ही साइज़ में आता है 25 mm, और दूसरा आता है फ्लैट में, थोड़ा छोटा आता है। एक ही साइज़ आता है 25 mm, एंड 25 mm मीडियम हीट कोल्स इज़ बेस्ट फॉर एनीथिंग। प्रोवोस्ट में भी ओवर हीट नहीं करता, क्लाउड में भी ओवर हीट नहीं करता, ओपन फॉल में पियो नहीं करता, छोटे चिलम में पियो, ऐसे चिलम में पियो जिसका जो क्या बोलते हैं, जिसका जो हाइट होता है, अंदर बोल का कैविटी होता है वो छोटा है, उसमें बढ़िया चल जाता है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट परफेक्ट मीडियम हीट कोल एवर। और आपके टेस्ट को भी कभी ख़राब नहीं करता है। जो नेचुरल टेस्ट, जो टेस्ट आना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरर ने सोचा वही वाला टेस्ट आपको आता है, बिकॉज इट डजंट इंटरफेयर विद द फ्लेवर। और एक खास बात बताना भूल गया शायद, क्या आपको 26 या 27 या 30 या 32, आई थिंक सो 30-32 mm के कोल्स भी आते हैं, क्या ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज 25 suffices everything. Yes, 26 you can go for 26 mm कोल्स, बट दे शुड नॉट बी हाई हीट, दे शुड बी मीडियम हीट, स्टिल मैनेजेबल। वैसे 25-26 में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ती, जस्ट 1 मिलीमीटर जो कि बहुत ही छोटा होता है। जब आप उसको कंबस्ट करते हो आपके बर्नर में तो ही वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई, वो घूम फिर के 25 होने वाला है। सो इट इज़ बेसिकली द सेम कोल्स।
राइट। सो साइजेस में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 25 इज़ अ प्रीटी स्टैंडर्ड। आप 30 का भी कोल लेके आओ, बट घुसाओगे किधर, राइट भाई? या तो आपको ऐसे नागरानी में बड़ा बड़ा 3 लगा के रखना पड़ेगा, डजंट मेक सेंस। 25 इज़ द स्टैंडर्ड साइज एंड 25 इज़ द बेस्ट साइज ऑफ द कोल्स दैट यू कैन एवर हैव। जैसे कि मैं कह रहा था कि बहुत सारे कोल ब्रांड्स मेरे पास आते हैं, कॉल करो, प्रमोट करो बोलते हैं, राइट। बट मैं फीडबैक दे देता हूँ उनको, लाइक आई कैन नॉट बी अ लायर। यार समझ में आता है कि लाइफ में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है किसी कारणवश, बट मुझे नहीं लगता कि हुक्का बस में आके मेरी इतनी मजबूरी ख़राब हो जाएगी कि मैं धोखा दूँ लोगों को। मैं धोखा नहीं दे सकता, एटलीस्ट हुक्का बस में तो बिल्कुल नहीं लोगों का धोखा दे सकता, बिकॉज आई नो माई ऑडियंस एंड दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ किलो कोल्स मुझे फ्री मिल जाएगा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन में भी नहीं, इतना तो अच्छा कमा लेता हो भाई। कोल के लिए तो नहीं झुकता किसी के सामने। दिस नॉट हुक्का बस, दिस नॉट आकाश इन पर्सनल लाइफ एज वेल, राइट। तो जो अच्छा है उसको अच्छा बोलता हूँ ताकि बेनिफिट हो। इसलिए हुक्का बस का जो फॉलोअर का रेटिंग होता है, हुक्का बस को आप जाके कोई भी फॉलोअर मेरा मुझे रेट करेंगे तो यू नो आई हैव द हाईएस्ट रेटिंग अमंगस्ट एवरी इंडिविजुअल्स, बिकॉज सच बोलता हूँ तो वो प्रूवन हो जाता है, एंड दैट्स इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एज अ होल। तो चलिए फिर, होप्स आपको कोकोज़ील के बारे में समझ में है, कोकोनट कोल के बारे में समझ में है, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। हो सकता है जो मैंने एक्सप्लेन किया वो थोड़ा इधर उधर निकल रहा हो, बिकॉज देयर इज नो स्ट्रेट आंसर टू पर्टिकुलर एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। डेफिनेटली मुझे और कोई पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली आके डिस्कस करूंगा, कोल जला वाला के भी दिखाऊंगा कि कौन सा क्या है। डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं कोकोज़ील के बारे में, बट Hookah says that COCOZeal is the best coals in India and is still adamant about it, and this is the reality. चलिए फिर मैं अपना हुक्का सेशन अभी एंजॉय करूंगा, थोड़ा टाइम में हुक्का लगाऊंगा, COCOZeal यूज़ करूंगा। आप भी अपना हुक्का सेशन एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम को पोस्ट कर क्लिक सॉल्व कर दीजिए। मैं आपको तो फिर किसी वीडियो में